दोस्तों वीडियो की शुरुआत में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है या फिर प्रैक्टिस? कुछ लोग बोलेंगे प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है और क्रिप्टो के अंदर मेरे पास दोनों ही है। यानी कि पिछले 6 से 7 सालों से मैं क्रिप्टो के अंदर हूं और डेली ट्रेड्स भी देता हूं और डेली मैं अपडेट्स भी देता हूं। मतलब कि ये दोनों ही चीजों पर मेरी अच्छी कमांड है। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारियां देने वाला हूं बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये दे रहा हूं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो मेरे भाई, कितना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लगभग हर वीडियो में आपसे मन्नतें मांगता हूं कि प्लीज 1000 सब्सक्राइबर कर दो। बट फिर भी पता नहीं आप में से कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो को देख के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको यही कहा था, यानी कि अगस्त से पहले जुलाई के मंथ में ही आपको ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग अगस्त और सितंबर का मंथ इस बार भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में आकर बोला अरे नहीं यार, अब की बार बुलिश होगा, अब की बार बुलिश होगा। मैंने फिर भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं मिड अगस्त तक आपको जो जाना होगा बिटकॉइन को वो चल जाएगा और उसके बाद से बिटकॉइन के अंदर गिरावट का मंजर जारी होता हुआ देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ कि 14 अगस्त से ही लगातार बिटकॉइन की प्राइस हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रही है। अब आप में से कुछ लोग सवाल यही करेंगे कि भैया ये अगस्त और सितंबर का क्या टंटा है, ये हर बार का ये कि भैया इन दोनों ही महीनों के अंदर आपको बिटकॉइन की प्राइसेस गिरती हुई देखने को मिलती है या फिर पूरे क्रिप्टो मार्केट की प्राइस हमें गिरती हुई देखने को मिलती है। अब देखो, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये दोनों महीनों के अंदर गिरावट इसलिए भी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं सीजनल प्रॉफिट बुकिंग होती है। बड़ी बड़ी शार्क्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इस महीने के अंदर या फिर इन दोनों महीनों के अंदर आते आते कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और दूसरा कि एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड चलता है कि भैया देखो, इन दोनों ही महीनों में बिटकॉइन की प्राइस गिरती है, मतलब गिरती है तो भैया हिस्ट्री रिपीट होती है। अब मुद्दे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या यहां पर हमें बाइंग करना शुरू कर देनी चाहिए? क्या यहां पर बिटकॉइन अब 1,10,000 तक आ चुका है तो क्या यहां से अब बिटकॉइन वापस से ऊपर की साइड जाएगा या फिर भाई साहब बिटकॉइन एक बड़ा क्रैश दिखाने वाला है? अब देखो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सितंबर के मंथ में रेट कट का डिसीजन आने वाला है। क्या फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं? 50-50 चांसेस अभी लग रहे हैं। हर रिपोर्ट में, हर न्यूज अपडेट में आपको यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं सभी लोग ये बात करें कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल के आई जो कि मैंने टेलीग्राम पर ही तुरंत आपके साथ शेयर कर दी कि जो पोवेल है, फेड के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट दी है कि सितंबर में जो रेट कट है उसके चांसेस हैं, यानी कि रेट कट के चांसेस अब उनकी तरफ से मिल रहे हैं। और जैसे ये न्यूज निकल के आई, बिटकॉइन की प्राइस हमें एक काफी सडन पंप दिखाई और लगभग 1,17,100 का लेवल भी टच करा। और अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस समय वापस से 1,15,000 के आसपास चल रही है। मतलब कि इस न्यूज की वजह से एक शॉर्ट टर्म पंप हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। लेकिन देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बिटकॉइन यहां से 1 लाख की तरफ जा सकता है या फिर यहां से ही एक डबल बॉटम बन गया और अब बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है। इसके लिए अपन चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जो चीज मैं कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं कोलगेट वाला टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं तो ऐसा नहीं मैं आपको दंत क्रांति रिकमेंड करूं, जो कर रहा हूं वही शेयर कर रहा हूं। अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पर हमें डबल टॉप लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। डबल टॉप क्या होता है? एक तरीके का बियरिश पैटर्न। और इसकी जो नेक लाइन है वो लगभग 1,10,000 से 1,11,000 का जोन है। छोटा सा लेवल मान के चलो तो रफली 1,10,000 का लेवल मान के चलो। अगर बिटकॉइन ने 1,10,000 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग दे दी तो भाई साहब ये मान के चलना कि बिटकॉइन यहां से $1,00,000 के पास जा सकता है। मतलब कि इस एम पैटर्न का जो टारगेट है ना वो रफली $1,00,000 का है। और आपको याद हो, मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि आर्थर हेस के अकॉर्डिंग इस बार अगस्त और सितंबर के अंदर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो हमें $1,00,000 तक भी देखने को मिल सकती है। तो भाई साहब, एक तो सेंटिमेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, दूसरा ये एम पैटर्न भी थोड़ा नेगेटिव है और तीसरा आर्थर हेस की प्रेडिक्शन। तो इन तीनों का मिला जुला सार यही है कि भाई साहब बिटकॉइन का वर्स्ट केस सिनेरियो हम $1,00,000 के आसपास का मान सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस चार्ट को और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करोगे तो एक तरीके का डबल बॉटम भी आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया ये डबल बॉटम ही है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न है और अब बिटकॉइन जाने वाला है ऊपर। तो मैंने अभी क्या करा है, अगर इस तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है ना कि बियरिश भी लगता है, बुलिश भी लगता है, तो भाई साहब मैं क्या करता हूं, वहां सोच समझकर ये चीज मैंने पिछले अगस्त सितंबर में भी ट्राई करी थी, उससे पिछले अगस्त सितंबर में भी ट्राई करी थी और ये स्ट्रेटेजी मेरी 2 से 3 बार सही साबित हुई है। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, मैंने 1,12,500 के आसपास बहुत छोटा सा एक लॉन्ग का ऑर्डर ओपन करा है। यानी कि मैंने
1,12,500 से एक छोटी सी लॉन्ग पोजीशन ओपन करिए, बहुत कम अमाउंट की। अगर बिटकॉइन यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा तो मैं उसको थोड़ा सा एवरेज आउट करूंगा, और अगर बिटकॉइन है खुदा ना खास्ता 1,10,000 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग दे दी तो भाई साहब मैं अपनी ये जो छोटी सी लॉन्ग है उसको क्लोज कर दूंगा, और फिर वेट करूंगा कि बिटकॉइन का जो टारगेट है वो 1,02,000 से 3 या 4 के आसपास आते आते मैं फिर से एक नया पोजीशन ओपन कर दूंगा। अब देखो इस चीज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1,12,500 से वो छोटा सा 2% के आसपास से आप स्विंग लॉन्ग ओपन करो, और अगर आपको लगता है कि भैया आपको टाइम टू टाइम इसको डीसीए करना है तो आप क्या कर सकते हो, 1,10,000 के नीचे भी थोड़ा सा इसको डीसीए कर सकते हो, 1,06,000 के आसपास भी डीसीए कर सकते हो। मतलब कि कहते हैं ना कि डीसीए ऑर्डर्स लगाना, तो मैं स्विंग्स के अंदर डीसीए ऑर्डर भी लगा सकता हूं, और ये याद रखना इसके अंदर कम से कम लेवरेज यूज करनी है, इसके अलावा क्रॉस में ये ट्रेड होनी चाहिए, और तीसरी चीज आपके वॉलेट के अंदर मार्जिन भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपके पास $100 है तो पूरे के पूरे $100 इसमें लगा दो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो आपको इस ट्रेड को ओपन करना है सिर्फ $10 या $5 से, और अगर आपको बिटकॉइन को हर डिप के अंदर एवरेज आउट करना है तो आप कर सकते हो। आपका लिक्विडेशन ना के बराबर होगा, आपका लिक्विडेशन 90 के नीचे ही होने वाला है। तो ये याद रखना, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन साउंड कर रहा है तो जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं स्ट्रेटेजी खुद पर्सनली काफी अच्छे से समझा चुका हूँ अपने प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर, मेरे टेलीग्राम के अंदर, और अगर आप मेरे प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाओ मेरे टेलीग्राम के अंदर, मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी वहां पर दी गई है, वहां पर मुझे डीएम करो, सब कुछ चीजें आपको समझा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।